स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोडक्ट नॉलेज विद नील पे। आज हम बात करेंगे फॉरएवर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है फॉरएवर बी हनी। अब हनी की बात मैं अगर करूं तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमारे घर पे जो हनी आता है वो बहुत ही बेस्ट है, या आप अनदर मार्केट का बाय करते हो। बहुत सारी एक्सवाइजेड कंपनीज़ हैं जो मार्केट में बेचती हैं हनी को, बट यहाँ पे मैं कुछ यूनिक हनी की बात कर रहा हूँ। कुछ अलग जो प्रोडक्ट है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। फॉरएवर बी हनी क्यों अलग है, मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हनी के प्रोडक्ट्स हैं उनसे क्यों अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन सी बीमारी में ये हनी आप दे सकते हो लोगों को और कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो ये सारी की सारी बातें होंगी। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल सके सारी की सारी। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो बात करते हैं फॉरएवर बी हनी की। फॉरएवर का जो बी हनी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी का है। वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा प्योर हनी है जो कि कोई भी लेड कंटेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नेचुरल बेसिस का सारा जो नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड सारा इसके अंदर मटेरियल है वो पड़ा हुआ है, ना कि मैन मेड। क्योंकि आजकल जितने भी मार्केट में आप हनी देख रहे हो वो मैन मेड है, मतलब उनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, उनको चीनी या गुड़ से बनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे फॉरएवर बी हनी की। इसमें ऐसा यूनिक क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बिना किसी पॉल्यूशन के आपको हनी मिलता है ये फॉरएवर का। क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन है, इसकी जो मतलब प्लांटेशन है, किस तरीके से कैसे स्टार्ट होता है हनी आप तक कैसे पहुँचता है, स्पेन की पहाड़ियों पे जहाँ पे कोई भी फ्लाइंग जोन नहीं है, मतलब नो फ्लाइंग जोन एरिया पे कंपनी उगाती है 3000 तरीके के मेडिसिनल फ्लावर्स को। और वहाँ पे देख रेख करके बहुत सारी बीज का, और बीज क्या करती हैं उन मेडिकेटेड फ्लावर्स से अरोमा को स्क्रैच करती हैं, निकालती हैं, और उस अरोमा से एक प्योर एंड सेफ हनी एंड नेचुरल हनी आप तक प्रोवाइड करते हैं कंपनी। और अगर मैं बात करूँ 3000 तरीके की वैरायटी के जो मेडिकेटेड फ्लावर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब 3000 तरीके के मेडिकेटेड फ्लावर्स अगर एक जगह पे लगे होंगे तो कहीं ना कहीं हर एक फ्लावर की जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ में जो न्यूट्रिशन कंपाउंड्स है वो सारे के सारे ऐड हो जाते हैं आपके बी हनी में। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे फॉरएवर का जो बी हनी है वो एकमात्र ऐसा हनी है जो कि बोला गया बी हनी। मार्केट के जितने भी हनी है उनका नाम कंपनी के बाद हनी लिखा है, दैट्स इट। बी हनी लिखा ही नहीं है किसी का नाम। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि हनी बीज ने नहीं बनाया, उन्होंने खुद ने बनाया, इसलिए वो कभी लिख नहीं सकते अपने हनी पे कि XYZ बी हनी ऐसे करके नहीं लिख सकते, इसीलिए वो नहीं लिखते, उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। बट फॉरएवर अपना सीना ठोक के बोलती है कि फॉरएवर बी हनी आप तक प्योर एंड नेचुरल एंड सेफ हनी प्रोवाइड कर रही है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये हनी किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो हनी की कुछ मात्रा जानते हैं, मतलब हनी के बारे में कुछ हम जानते हैं। हनी जो होता है वो बहुत ही थिक होता है, मतलब हनी जो होता है वो मतलब लास्ट ड्रॉप तक टूटता नहीं है। अगर आपको हनी को चेक करना है प्योर है कि सेफ़ है या मतलब नेचुरल है कि नहीं, तो आपका जो हनी होगा फ्रिज में जमेगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जब हनी को आप डालोगे थोड़ी एक हाइट से तो वो हनी टूट के नहीं गिरेगा, वो एकमात्र उसमें गिरेगा, मतलब लास्ट ड्रॉप तक उसकी टपकती रहेगी, तो वो एकदम प्योर हनी है। तीसरा, अगर मैं बात करूँ वहाँ पे जो हनी है उसमें मॉइस्चर बहुत कम आता है जो नेचुरल हनी होता है, बट जो मैन मेड होता है उसमें मॉइस्चर आ जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके पास कोई सा भी हनी हो, आप उसको चेक कर लीजिएगा, फ्रिज में रख के आपको पता चल जाएगा कि वो हनी सेफ़, वो हनी नेचुरल है कि नहीं। अगर वो जम जाएगा तो वो हनी नेचुरल है ही नहीं, तो आप उसको यूज़ ही मत करिए। अगर आप फॉरएवर का हनी लेते हैं तो आप को एकदम श्योरिटी है आप तक सेफ एंड नेचुरल हनी पहुंच रहा है। नहीं कि अगर मैं बात करूं तो प्री डाइजेस्टिव फूड कहा गया है इसको, क्योंकि जितने भी मार्केट में फूड अवेलेबल है, जो भी हम इंटेक करते हैं, जो भी हम खाते हैं प्रोडक्ट्स को, वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बट जो हनी होता है वो प्री डाइजेस्टिव फूड होता है, क्योंकि हनी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। अगर मैं फॉरएवर बी हनी की बात करूँ तो हम जितने भी प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जो आज हम डेली बेसिस पे खान पान खा रहे हैं, तो उसमें वो न्यूट्रिशन कंपाउंड्स नहीं रह गए हैं जिसकी पूर्ति हमारी बॉडी ले सके। तो यहाँ पे फॉरएवर का बी हनी क्या करता है, अगर आपने खाना कम भी खाया तो अगर आप हनी इंटेक कर लेते हो तो आपकी पूर्ति उस दिन की हो गई, मतलब कंप्लीट फूड हो गया आपका। सपोज आज आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ मिनरल्स, कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ विटामिन्स कम खाए हैं, तो आप अगर हनी की 1 चम्मच इंटेक कर लेते हो फॉरएवर के, तो आपका वो जो न्यूट्रिशन है वहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है, आपका न्यूट्रिशन बॉडी उस दिन की पूर्ति कर लेती है। तो कहीं ना कहीं आपको अलग से न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है जो फॉरएवर का हनी प्रोवाइड करता है। आगे हम बात करें यहाँ पे मिनरल्स, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें फॉरएवर का हनी जो है आपकी बॉडी में पहुँचाता है।
अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट विटामिन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ पे विटामिन ए आता है जो कि आपकी आईसाइट को इंप्रूव करता है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें सही मात्रा में विटामिन ए अवेलेबल है फॉरएवर के बी हनी में। आगे हम बात करें जो विटामिन B1 है, और बी की सारी फैमिली आपकी अवेलेबल है फॉरएवर के बी हनी में। B1 जो होती है विटामिन, वो आपके बॉडी में जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। बात करें विटामिन B2 की, तो B2 आपकी बॉडी में जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको फ्यूल में कन्वर्ट करती है, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जो कि हमारी ओवरऑल एनर्जी को बिल्ड करती है। तो विटामिन B1 B2 दोनों ही फॉरएवर के बी हनी में अवेलेबल है। और ये बात दूर नहीं है कि विटामिन B3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकती है। तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन A, B1, B2, B3, विटामिन B की सारी फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन का एक रोल प्ले करती है जो कि है B12। ये बहुत ही रेयर विटामिन होती है, बहुत ही रेयर फूड में आपको मिलती है, जो कि आपकी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं और ब्लड सेल्स होती हैं उनको हेल्दी रखती है। साथ में DNA के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है और जेनेटिक मटेरियल को भी इन्हेंस करती है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में B12 विटामिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको अनीमिया नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अनीमिया के शिकार हो जाते हैं वो लोग, तो उनको विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बायोटीन एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके फॉरएवर के बी हनी में अवेलेबल है। और फोलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो कि फॉरएवर के बी हनी में अवेलेबल है। तो ये कंप्लीट फूड के द्वारा आपको मिलता है फॉरएवर की तरफ से, जिसको आप इनटेक कर सकते हो। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, और कहीं ना कहीं अमीनो एसिड से मिलके हमारी बॉडी बनती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है हमारी बॉडी के। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 75% हमारी बॉडी प्रोटीन से ही बनती है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो अमीनो एसिड्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, जो कि फॉरएवर का बी हनी प्रोवाइड करता है। 8 एसेंशियल चाहिए होती हैं और 19 अवेलेबल हैं हनी में फॉरएवर के। तो आप इसको इंटेक करिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा आगे बात करें, यहाँ पे जो फॉरएवर का बी हनी है, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है मार्केट के हनी से। इसका डार्क एम्बर कलर होता है, और मार्केट के हनी का आपको येलो मिल जाएगा, या मतलब थोड़ा सा येलो से डार्क मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पे फॉरएवर का जो हनी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है फॉरएवर का बी हनी। प्री डाइजेस्टिव फूड है, तो आपको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप इसको या आप गुनगुने पानी में लेते हो तो आपका वेट लूज़ करता है। अगर आप इसको नॉर्मल पानी में लेते हो तो आपकी डेली खुराक को ये मेंटेन करता है और बॉडी की डेली नीड्स को कंप्लीट कर देता है। आगे बात करें ब्रीदिंग प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये। लंग्स से रिलेटेड, मतलब लंग्स का डिटॉक्सिफायर कहते हैं इसको। एक बात आप समझ लीजिए, लंग्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉर्ट आउट करके बाहर निकाल देता है। तो लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है ये। और आगे बात करें न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जो कि अभी बॉर्न हुए हैं बेबीज़, या मतलब 6-8 महीने के हो चुके हैं, तो उनको आप हनी स्पून में टीस्पून में करीब 1-2 बूंद उनको चढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। और थोड़ा सा बात करें, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है ये। वेट लूज़ भी करता है, गेन भी कर सकते हैं इससे आप, और साथ में यहाँ पे मेंटेन भी कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरएवर का बी हनी, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को हर चीज़ नेचुरल चाहिए होती है। तो फॉरएवर का बी हनी एक तो नेचुरल सोर्स है, साथ में प्योर आपको मिलता है, प्योर फॉर्म में मिलता है। तो आप इसको इंटेक कर सकते हो। और अगर आप जिम एडिक्ट हो या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपके लिए फॉरएवर का बी हनी वर्ल्ड का बेस्ट है। और थोड़ा सा आगे बात करें तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन के ग्लो को, टेक्सचर को इंप्रूव करता है और RBCs को बनने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा। अब हम बात करते हैं कितने टाइम तक इसको खाना चाहिए और कौन कौन से पर्सन्स इसको ले सकते हैं। देखिए, डायबिटिक पेशेंट इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को शुगर अलाउड नहीं होती, और इसमें एक्चुअली ग्लूकोज एक्चुअल शुगर नहीं है, इसमें फ्रुक्टोज आपको मिलाया गया है। तो उसको कोई इशू नहीं होगा, मतलब डायबिटिक पेशेंट को इशू नहीं होगा। बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप डायबिटिक पेशेंट को इसको दें। तो उसके लिए डायबिटिक पेशेंट को आप एलोवेरा जेल पिला सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जैसे जैसे उसकी डायबिटीज़ एक लेवल पे आ जाए, फिर उसके बाद हनी स्टार्ट करा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। और हनी की हर एक चम्मच आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद, या खाना खाने से आधे घंटे पहले आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद एज मीठा आप कुछ खाते हैं तो उसकी जगह आप हनी पी सकते हैं। अगर आप गुलाब जामुन खाते हैं, आप आइसक्रीम के शौकीन हैं, तो आप उसकी जगह रिप्लेस करके हनी को ऐड कर सकते हैं। और टी में आप, मतलब अगर आप चाय के ज़्यादा शौकीन हैं तो टी में आप
चीनी की जगह गुड़ या फिर हनी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी इसको ले सकती हैं, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। बेस्ट है उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो कि उनके न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी ज़रूरत होती है, तो वो न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा। और साथ में अगर जो एज्ड पर्सन है उनको पर डे बेसिस पे 2 चम्मच लेना चाहिए। और जो एथलीट्स हैं, जो जिम एडिक्ट हैं, जो मतलब योगा करते हैं, जो मतलब जिम्स जाते हैं, तो उनको कम से कम 3 टाइम लेना चाहिए हनी। सुबह 9 बजे, दोपहर में लंच के टाइम और रात को डिनर के टाइम ले लेना चाहिए। बेस्ट काम करता है। और इसको आप ऑल सीजन्स में खा सकते हैं, किसी भी सीज़न में कोई भी इशू नहीं होगा। ऐसा लोग कहते हैं गर्मी में नहीं खाना चाहिए या सर्दी में नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सीज़न में आप इसको खा सकते हैं। अमेजिंग ये जो न्यूट्रिशन आपको मिलता है फॉरएवर की तरफ से, और अमेजिंग आपकी बॉडी में वर्क करता है। तो डेफिनेटली आप इसको कंज्यूम करिए, अपने बच्चों को खिलाइए और खुद भी और लोगों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी हेल्थ को एंजॉय कर सकें, वो भी अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, हेल्दी रह सकें। तो आपको कैसा लगा ये नॉलेज, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप मेरे से अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। और इसी तरीके की डिटेल्ड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।